हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। और कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और लंच में आज क्या बनाया, फटाफट कमेंट करके बताइए। आज मैंने बनाई है जो बेबी पोटैटो होते हैं ना, छोटे छोटे, उनकी सब्जी बनाई है। लेकिन सो सैड मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि सुबह से हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं कैमरा लेके किचन में खड़ी हो पाती। मालूम है ना कि यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है दोस्तों हमारे साइड पर, और मौसम बहुत खराब हो रहा है और दिन इतनी जल्दी निकल जाता है कि पता भी नहीं चलता है। काम 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 पूरे टाइम। पर कल एक क्या बोलना चाहिए, ऐसे ही यूट्यूब देख रही थी, मैं वीडियोस देख रही थी, रात के टाइम की बात है, स्क्रॉल करते हुए तो कुछ एक वीडियो सामने आया सचिन मनीषा का। मैं अभी तक इन लोग के वीडियोस नहीं देखती थी, फर्स्ट टाइम मैंने इनका वीडियो देखा। तो फिर बहुत सारे वीडियोस देखे रात में मैंने, करीब आप बिलीव नहीं करोगे 1.5 से 2 घंटे तक मैं इन लोग के ही वीडियोस देखती रही, एक एक करके। इनके जो और भी जो भाई हैं, उनकी माँ जी हैं, उन सब के वीडियोस को मैंने देखा। तो मुझे कल एक वीडियो देख के इनके हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी हो रहा था, सब कुछ एक साथ ही हो रहा था। एक्चुअली हुआ क्या कि इनका अभी जो चल रहा है कि इनके यहाँ शादी है इनके भाई की, सचिन के भाई की, छोटे प्रिंस की, ऐसा है। तो उसमें इनके बड़े भाई जो सचिन है, उनका कार्ड में नाम नहीं छपा है, ऐसा इस चीज को लेके विवाद हो रहा है। तो मुझे बस एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि इनके जो मदर और फादर का जो वीडियो मैंने देखा, तो इनके फादर बोल रहे हैं कि सचिन की शादी का ही कार्ड हमने प्रिंट करने के लिए दिया था कि इसको ही देख के पूरा उतारना है। या देखो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है कि आपका नाम दोनों जगह सौरभ सौरभ लिखा गया, ऐसा कुछ बता रहे थे कि नीचे दर्शना अभिलाषी में और ऊपर दूल्हे का नाम में, दोनों में सौरभ सौरभ लिखा गया, ऐसा है, सचिन नहीं लिखा पाए। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही थी, इतनी सी बात का इतना बड़ा बवाल खड़ा करने की क्या जरूरत है ना। एक्चुअली यदि आपका नाम नहीं प्रिंट हो पाया तो आप बड़े हो घर के, आप में इतनी समझ होनी चाहिए, इतनी वजनदारी होनी चाहिए कि आप यदि नहीं छप पाया तो क्या कर सकते थे। पैसों की कोई कमी नहीं है, दूसरे कार्ड प्रिंट हो सकते थे, चलिए ठीक है। दूसरे कार्ड भी प्रिंट नहीं हो सकते थे तो उस नाम पे एक स्लिप लगाया जा सकता था, वो कार्ड वाले, क्योंकि कई बार कार्ड प्रिंट होने में मिस्टेक्स हो जाती हैं। और ये शादी ब्याह का घर होता है जहाँ जहाँ पे 17 गलतियां होती हैं। ये चीज आप लोगों को मालूम होगा कि हर घर में जब भी शादी ब्याह होता है गलतियां होती ही है ना। एकदम से परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, लोग बहुत सोच समझ के काम करते हैं लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन ये मुझे ये लग रहा है कि कोई ये जानबूझ के करी हुई गलती नहीं है। जितना बवाल सचिन मचा रहा है कि मेरे को ऐसा, तो मैं शादी में नहीं जाऊंगा, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो मैं सारी चीजें यहीं पे करूंगा। आप घर के बड़े भाई हो, बड़े भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है आप बहुत अच्छे से शायद नहीं समझ रहे हो कि बड़ा भाई जो होता है ना, वो घर का एक बहुत मजबूत पिलर होता है, आपको बताऊं। और वो पिलर ही इस तरीके की हरकत करेगा तो कहाँ तक सही है। कल मनीषा भी अपनी सासू जी को कॉल कर रही थी, करीब उनका जो वीडियो था 1.25 घंटे का वीडियो था, वो पूरा वीडियो मैंने ऑब्जर्व किया। तो सचिन बार बार अपनी वाइफ को बोल रहा, मनीषा को, कि वो मोबाइल बंद, मतलब उससे वो करके साउंड को हटा के कि सामने वाला ना सुन ले, कि ऐसा बोलो सर मनीषा, तुम ऐसा बोलो, तो हमें खाने के लिए नहीं पूछा, तो हमें, या तुम अपने खुद के घर गए थे ना, माँ बाप के पास, तो वो तुम्हारे माँ बाप है और वो तुम्हारा घर है ना। कोई किसी दूसरे का घर तो नहीं है कि आप कहीं ऐसी जगह गए हो जहाँ मान सम्मान के आप भूखे हो, है ना। कहाँ तक मैं सही हूँ, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि यदि आप अपने ही माँ बाप के घर जा रहे हो, खास तौर से लड़के, चलो लड़कियां तो ससुराल से आती हैं तो उन्हें एक पले लगता है कि हमें पूछा नहीं है क्योंकि वो पराई हो जाती है ना। लड़के पराए नहीं होते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि लड़के पराए नहीं होते हैं। लड़के का अपने का खुद का घर है, बहू का खुद का घर है, वो जो चाय बनाए, जो चाय खाए, जो अपने पति को बनाए, पति को खिलाए।
क्या मैं सही बोल रही हूँ ना? तो यहाँ पे मुझे एक बहुत मतलब हंसी आ रही थी, यार क्या झगड़े हैं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या झगड़ा है? इतनी सी बात को इतना बड़ा खड़ा कर दिया गया। आप 4 तारीख का बोल रहे हैं कि शादी है, और शादी में जब तक मुझे प्रिंस मतलब उसका छोटा भाई उसे नहीं बुलाएगा, जब तक वो महानुभाव शादी में नहीं जाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, है ना, यदि आप शादी में नहीं गए तो उन लोगों की किरकिरी नहीं होगी, इज्जत होगी आपकी खराब। सचिन आया समझ में? उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। वो छोटा भाई है, वो हमेशा छोटा ही रहेगा, और आप बड़े हो तो हमेशा बड़े ही रहोगे, और समझदारी से आपको ही चलना पड़ेगा। ठीक है, सामने वाला है, कई बार हो जाती है। अब और एक चीज और मैंने इन सब के झगड़े में एक चीज और ऑब्जर्व करी है कि यहाँ जो झगड़ा हो रहा है, सारा झगड़ा मुझे यूट्यूब के कारण दिख रहा है। माँ वीडियोस बनाती है, दोनों बेटे वीडियोस बनाते हैं, फादर वीडियो बनाते हैं, सब लोग वीडियोस बनाते हैं, और सबको अपने चैनल के व्यूज की पड़ी हुई है कि यदि सचिन बोल रहा है कि यदि मैं शादी में गया तो मतलब उसको ये लग रहा है प्रिंस को कि उसके व्यूज कम हो जाए, क्योंकि वो हर एक फंक्शन का वीडियो शूट करेगा। और यदि सचिन के चैनल पे वो वीडियोस आ गए पहले से ही, तो सचिन का चैनल बहुत बड़ा है, प्रिंस का चैनल सिर्फ 2-2.5 लाख का है, सचिन का चैनल 6-7 लाख का है। तो उन्हें ये लग रहा है कि हमारे व्यूज कम हो जाएंगे, ऐसा उसके छोटे भाई को लग रहा है, और ये सचिन ऐसा सोच रहा है इस चीज को लेके। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा यार, घर के ही तो हो तुम लोग, सगे भाई हो यार, ये सारी चीजें क्यों सोचना कि हमारे व्यूज मतलब ये जो झगड़ा हो रहा है सिर्फ यूट्यूब को लेके हो रहा है। मुझे तो यही लगा है कि सिर्फ ये पूरा झगड़ा एक यूट्यूब पर और अपना खुद का एक जो स्टेटस मैन करने के लिए, स्टेटस कि हमारा ऐसा है, ईगो वाली बात आ रही है इसमें कि हम हैं बड़े तो हमारा चैनल बड़ा है तो हमारे व्यूज ज्यादा आते हैं, तो हम यदि नहीं भी जाएंगे तो हमने तो अपना मतलब बहुत सारी वो प्रमोशन वीडियोस छोड़ दी, हमारा तो इतना सारा काम था तो हम तो दुबई जा रहे थे, फला मतलब ढेर भरी बात है। मतलब इसमें जो चीज भी झलक रही थी वो सचिन का ईगो झलक रहा था जितना, क्योंकि मैंने शुरू से नहीं देखे हैं वीडियोस, मैं आपको फिर बता रही हूँ, लेकिन अभी जितने वीडियोस देखे उसी में ही मैं ऑब्जर्व करी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं सचिन मनीषा को लेके आई हूँ अपने वीडियोस में। इससे पहले मैंने आज तक सचिन मनीषा को लेके, क्योंकि मैंने कभी इन लोगों के वीडियोस देखे ही नहीं थे, वो तो सामने आया यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे लगा इंटरेस्ट कि हाँ चलो यार ये क्या झगड़ा है, कार्ड में नाम नहीं है तो ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है। कार्ड का नाम तो मैं बता रही ना, ये सारी चीज तो मुझे, और उनके फादर का जो वीडियो देखा ना दोस्तों, तो फादर प्रिंस का मुझे एक चीज लगा, वो सचिन वहां पर सही बोल रहा था कि जब फादर की आंखों में ऐसा लगा कि उनकी आंखें डबडबा रही हैं तो प्रिंस ने उसको हाईलाइट किया, जूम किया। तो यहाँ भी मतलब जो झगड़ा मतलब चीज दिखी ना मुझे, वो प्रिंस का दिखा कि प्रिंस चाहता था कि इस चीज को मैं हाईलाइट करूं कि मेरा फादर रो रहा है, मेरे पिता रो रहे हैं, तो मैं उस चीज को जाके वहां पर दिखाऊं, बड़ा करके दिखाऊं। तो वो चीज भी मुझे मतलब एक हास्यास्पद लगी कि हंसने वाली स्थिति थी कि तुम सिर्फ वीडियो के व्यूज के लिए, वीडियो को और ऊपर रीच करने के लिए सिर्फ तुम ये चीज हाईलाइट कर रहे हो, मतलब रियलिटी जो है वो कुछ और ही होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। फादर बोल रहे हैं कि हमारा मतलब समाज में ऐसा हो रहा है तो मतलब ऐसा बोल रहे हैं तो हमको भी लोग आके बोल रहे हैं ऐसा। तो यदि आपको इन सब चीज़ों की फिक्र होती ना, तो आपसे मैं बोल रही हूँ, पिताजी जो भी हो आप उनके, ये है तो आप अपने दोनों बच्चों को समझाते और ये यूट्यूब का जो है ना वो चीज़ हटाते, अपनी मदर को, अब सॉरी अपनी वाइफ को भी आप बोलते कि ये सब नहीं करना है। लेकिन वाइफ का भी, आपकी वाइफ का भी मैं वीडियोस देखा जो प्रिंस मॉम करके जो है, उसमें भी वो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जब जैसे वो एक कौन सा वीडियो था जिसमें अभी शायद कोई पूजा वगैरह थी जिसमें वो येलो साड़ी पहने हुई थी और वो आई कुछ अपना जेवर वेवर सा ऐसा लेके और मनीषा को दे रही थी, है ना। तो उस टाइम उनके चेहरे पे जो ईगो झलक रहा था ना, वो चीज अलग ही दिख रही थी कि इनकी माताजी के चेहरे पे ईगो है।
तो कुल मिला के जो है वो फंडा है सिर्फ यूट्यूब का इनके घर में झगड़े का, कि यूट्यूब नहीं होता तो शायद ये सब लोग बहुत मिलजुल के रहते। लेकिन जब से यूट्यूब चैनल है इन लोग का अपना अपना, तो सबको अपने चैनल को ग्रो करने का पड़ा हुआ है कि हमें हमारा चैनल, तो सचिन को है कि हमारा चैनल तो ऑलरेडी चलता है, हमारे चैनल पे तो इतने व्यूज आते हैं, तो हमारे तो इतने प्रमोशन वीडियोस बनाना है, तो हमें ऐसा करना वैसा, मतलब इतना ईगो लेके कहाँ जाओगे भाई साहब, आप कहाँ जाओगे जल्दी बताओ, है ना। इतना ईगो रखना बहुत, आपका इमेज डाउन होगा यदि आप शादी में नहीं जाओगे तो। ये मैं खुद का पर्सनल अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपका इमेज ना, बड़ों को हमेशा झुकना ही पड़ता है। आपका पर्सनल मैटर जो भी रहा हो गॉड नोज, लेकिन आपको यहाँ पर शादी में जाना चाहिए चाहिए चाहिए, वरना आपकी ही नाक कटेगी और किसी की नाक नहीं कटने वाली। क्योंकि इतनी सी बात है वो, मतलब लिटरली दोस्तों आप भी यदि देखोगे तो आपको भी हंसी आएगी ही कि यार ये झगड़ा किस बात का है, मतलब किस बात का है। सिर्फ कार्ड में एक नाम नहीं, वो भी प्रिंट मिस्टेक हुआ है वो, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। और आप कह रहे हम तो करोड़ों का घर है, तो तुरंत 2 मिनट में कार्ड छप जाते, एक दिन के अंदर दोबारा कार्ड छप जाते, है ना। तो ये सारी चीजें तो बहुत हंसने वाली स्थिति में आ रही हैं। कुछ ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन इस छोटी सी बात को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है यूट्यूब पर कि बता नहीं सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे इनके और क्या होने वाला है इनके घर में, इनकी यहाँ शादी में। जो भी अपडेट होगा जरूर मैं आप लोगों के साथ उस पर रिएक्शन शेयर करूंगी आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, क्योंकि अभी हो रहा है वीडियो लंबा। और सचिन स्पेशल एडवाइस फॉर यू, बड़े हो तो थोड़ा झुक जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप शादी में चले जाओगे तो आपकी ही इज्जत बढ़ेगी और आपकी वाइफ की इज्जत बढ़ेगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। ओके बाय बाय दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के विनती है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।